व्यवस्था थी, लेकिन तब कोई व्यवस्था नहीं थी। इन चाय की चोरी बढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुंभ में एक दफे मेरी सास जी रिबड़ते अरे पहुँच गई ना हरिपुर जाए मिली ना, और मैं जो हम 5-6 जन मिली सब कुंभ मेला में चल गयो। हमें से जान है वहाँ तेरा कभी कभी हूँ कि ज़्यादा ही भीड़ लग जाए। 3-4 परब तक गिराएगी ना, वो स्नान के वजह से बहुत भीड़ हुई है, बहुत अति भीड़। तो हम लोग खैर खानों भी जो चाहिए उन सभी को तो एक जगह में बैठो तो यूँ तो भूख लग गया दगड़ोल थे। चलो बल हम कई होटल में व्यवस्था करो, बैठने जगह दे दिया तो हम बैठे हम खाना खा लिया। अच्छा मैं ढूंढ तो भैया एक जगह वैष्णव भोजनालय मिल गया मुझे, क्या एक गली पर में। तो मैंने कहा सबसे अच्छा यही रहेगा तुम्हारे लिए, एक हम बैठ जाओ तुम सब, और एक हम बैठे रोटी भी खा लिया नहीं, और अपन आराम भी कर लिया थोड़ी देर। और मैं जो ऐसा चल गया दगड़ा की कोई डिबड़ गया ओ मनसा देवी जाने थे यार, वही भीड़ में वहाँ भी डिबड़ गया। चल मन बाल में देखे नहीं थे वो खाक चल और जखम लगे रो तो खटोला लगे रहे ना जाना ये तो एक साइड के लिए आएगा, एक साइड तो नीचे से बनेगा। तो वो एक खटोला में जो मनसा देवी को लगे चार भीड़ 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 और एक तगड़ा गया और वहीं तक ढूंढना में चल गया। और वहीं तक ढूंढना गयो तो अति भीड़ में और वतनी मिली तो मैं तो देर हो गया, काफ़ी देर हो गया। तो वापिस आ गयो मैंने बाल वतनी मिल में वापिस जाऊँ और वापिस होता देख लो जो खाना चाहे वहाँ वैष्णव भोजनालय में भटकते भीड़ को चीरते किसी तरह से कहे पुलिस वाला की मदद से मैं वो खा गया वैष्णव भोजनालय होटल में। अब वो होटल के भीतर गया तो वह बाल कि बहन जी आपने अच्छा नहीं किया, सारा लहसुन प्याज का खाना था उनका, मैं तो अपने होटल में बैठ के ऐसे खाने नहीं देता किसी। आप तो कहाँ के, आपने बोर्ड में पढ़ा नहीं वैष्णव भोजनालय है मेरा, आप कहाँ ले आए उनको? अरे राम, तो मैंने कहा तो अब कहाँ गए होंगे भाई इस भीड़ में, अब कहीं भी गए होंगे आप जानो और ढूंढ लीजिए कहीं उन्होंने कहीं ठिकाना देखा होगा। अब उस अति भीड़ में किसका ठिकाना है किसका क्या, मैं तो ढूंढते बच गए 4 बज गए। तो मैंने सोचा कि अब क्या करना, फिर ढूंढते दूसरी तरफ गई, वहाँ भी कोई नहीं मिला। तब उस भीड़ में मुझे एक रिक्शा वाला मिल गया, वो भीड़ में फंस गया था, उसका निकलना था वहाँ से। तो मैंने कहा भैया ठहर जरा, मुझे इस भीड़ से निकाल दे। तो उसके पीछे तो पुलिस पली हुई थी, वहाँ तो मना था भीड़ के अंदर लाने का, और वो भी फंस गया था बेचारा। लेकिन फिर भी उसने कहा माता जी चलो बैठो। उसने सोचा माता जी के चक्कर में मैं भी निकल जाऊँगा। जब भीड़ से जरा निकले तो पुलिस वाले उसके पीछे 3 पड़ गए, एक भी नहीं, और 1-2 डंडे में मारे उसे। तो बेचारा इस तरह से निकला। मैंने कहा भाई तू मुझे अब ऐसे कर, अब कहीं कोई चारा नहीं है, मुझे स्टेशन पहुंचा दे। तो स्टेशन ले आया, वहाँ तक लाया। तो क्या हुआ कि वहाँ भी भीड़। अब रिक्शे वालों में गई तो मेरे पास है 500 रुपये का नोट, पहले चले थे वो,
और 500 रुपए का नोट तो छोटा नोट मिला ही नहीं। सब बड़े बड़े नोट उसको देने थे मैंने 9 रुपए, मात्र 9 रुपए। उसने कहा माता जी मुझे 9 रुपए दे दो। 9 रुपए नहीं मिले। अब रुपए तोड़ाने के चक्कर में बाबा रे पता नहीं कितने हजार रिक्शे वहाँ पे खड़े थे। लेकिन बात ये थी ईमानदारी की, किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए। सब ने मना कर दिया, नहीं माता जी हमारा तो नहीं, हमारा नहीं माता जी हम नहीं थे, नहीं माता जी हम नहीं थे। सब ने मना कर दिया। मम्मी जी कब की बात होगी ये, कौन से वाले कुंभ की बात होगी? अब ये ज़्यादा साल भी नहीं हुए, पर हाँ ये है कि उस टाइम पे पहले नोट चले थे 500 के। किस सन में चले थे बताओ, याद करो। हमारे यहाँ शादी भी थी किसी की, तो मैं इतना परेशान, इतना टेंशन में पुल तक किसी तरह आ गई मैं निकल के। हाँ तो गंगा पुल तक आई तो वहाँ पे जो है एक रोडवेज की बस मिल गई। और वो दगड़ा मिल गई? अरे दगड़े तो मिलना था, वो तो भटक गए, कहीं वो कोई भटक गया, कहीं कोई, सब अलग अलग। पर एक के चक्कर में मैं भी फंस गई। तो वो तो आखिर जो है जैसे कुंभ की भीड़ छट गई, आरती की बात जरा भीड़ छट जाती है ना, 9-10 बजे के करीब वो लोग एक जगह में कहीं पे मिल गए। वो मिल गई जो पहले वाली भटक गई थी, वो मिल गई उनको, और मुझे मिल गई बस। अब कोटद्वार के बस वाला चिल्ला रहा था, कंडक्टर, लास्ट बस है, चलिए चलिए चलिए। और जो मुझे बोला कि चलो चलो चलो, फिर बस नहीं, कोई बस नहीं है, मुझे नहीं पता, ये लास्ट बस है। पानी पीना है ना। और उसने मुझे बिठा दिया। पर यहाँ देर लगेगी। अब मैं चली सीधा कोटद्वार। खा लो जिसको जो छाया खाना पहनने है। लगा तो कोटद्वार आके मैं तो उतर गई, लेकिन वो नहीं, वो भटकते भटकते 11 बजे उन्होंने टैक्सी की किसी, तो टैक्सी करके आए वो सब। तो ये किस्सा जो है, सुबह वो तो रो रहे थे बेचारे कि राम दीदी कैसे छूट गई। वो दीदी तो खो ही गए, हम पहुंच गए। दीदी खो गई और हम पहुंच गए। और बाद में पता चल गया दीदी पहले आ गई। जब घर पे आई हो तब देखा उन्होंने, दीदी पहले आ गई। तब एक बोलने लगी, नहीं नहीं अरे मैंने तो तुमसे बोल दिया था परेशान मत हो। वो दीदी किसी तरह से निकल ही गई होगी, वो बहुत तेज है। चलो बंद करो भाई। वो निकल गई। और जो है जब मिले तो कोई हंसी रहा था, कोई गुस्सा हो रहा था, सब मिलके। तब किस्सा पूरा हुआ मम्मी जी? हाँ किस्सा तो घर में आके पूरा हुआ ना। कोई हंस के सुना रहा था, तो कोई गुस्से में सुना रहा था। जानू के बदले भी ऐसे हो गए ना, तितर बितर हो गए सारी। चलो खोलो दो। माँ ठीक है, थैंक यू मम्मी जी आज के किस्से ना के तुम लिए। भी आ जाओ।